दोस्तों, दुनिया में इतना कुछ चल रहा है ना कि आप उन सब चीजों से अनजान हैं। कोई अपने दोस्त की पत्नी के साथ खूनी खेल खेलता है और किसी का 5-6 आदमियों से भी दिल नहीं भरता और इन सब को मजा लेने से ही मतलब है, चाहे आगे बंदा हो या। तो कहानी स्टार्ट होती है एड्रियन और उसकी वाइफ वेनेसा से, जो अपने दोस्त ईथन के बीच हाउस पर वीकेंड स्पेंड करने जा रहे होते हैं। रास्ते में वेनेसा का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो थोड़ी इरिटेटेड सी एड्रियन से कहती है, यार मेरा मूड ठीक नहीं लग रहा। तो एड्रियन कहता है, पास आओ, मूड ठीक हो जाएगा। वो मस्ती करने लग जाते हैं। एड्रियन हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, मजा तो बीच पर जाके आएगा, कि अचानक उनके पीछे से फुल स्पीड में एक कार आती है और उनकी गाड़ी को क्रॉस करते ही कंट्रोल लूज कर देती है। कुछ सेकंड्स के अंदर वो कार रोड के साइड पर बुरी तरह उलट जाती है। ये देखकर एड्रियन फौरन ब्रेक लगाता है और दोनों भागते हुए एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं। कार के अंदर एक आदमी बुरी तरह इंजर्ड होता है, जबकि साइड पर नीचे एक औरत बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही होती। वेनेसा फौरन उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पल्स चेक करती है, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस थी। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस भी वहां आ जाती है, लेकिन वो औरत मर चुकी थी। वापस गाड़ी में बैठने के बाद दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी होती है। फिर वेनेसा धीरे से बोलती है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए। आज इंसान नॉर्मल होता है और कल सब कुछ खत्म। एड्रियन उसकी तरफ देखकर कहता है, फ्यूचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि जो आज है उसे बेटर तरीके से जी लें। लेकिन शायद वो एक्सीडेंट वेनेसा के अंदर कुछ बदल चुका था। कुछ देर चुप रहने के बाद वो एड्रियन की तरफ देखकर कहती है, मुझे लगता है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये सुनते ही एड्रियन शॉक हो जाता है। वो परेशानी में पूछता है, ये क्या कह रही हो, हम प्यार करते हैं। वेनेसा गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने तुमसे कुछ चीजें छुपाई हैं और मुझे लगता है तुम सच डिजर्व करते हो। वेनेसा धीरे से बोलती है, मैंने तुम्हें चीट किया है और सिर्फ एक बार नहीं, 7 बार किया है, क्योंकि मुझे मजा आता है। ये सुनकर एड्रियन बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। लेकिन फिर भी वो कहता है, ओके, जो भी हुआ हम फिक्स कर लेंगे। अगर मिस्टेक हुई है तो वी कैन वर्क ऑन इट। लेकिन वेनेसा सिर हिला देती है, प्रॉब्लम सिर्फ चीटिंग नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी लाइफ एक ही इंसान के साथ रह सकती हूँ। शायद मुझे डिफरेंट लाइफ चाहिए और डिफरेंट आदमी चाहिए, ताकि मजा और भी ज्यादा हो। ये बात एड्रियन को अंदर तक तोड़ देती है। कुछ देर बाद बिना कुछ कहे एड्रियन सीधा गाड़ी से उतर जाता है और अपने दोस्त ईथन के बीच हाउस की तरफ निकल जाता है, भागता हुआ। काफी देर चलने के बाद मुश्किल से वो ईथन के हाउस पर आ जाता है। वहां पहुंचने पर ईथन अपनी वाइफ ओलिविया और बेटे जैक्सन के साथ हॉलिडे एंजॉय कर रहा होता है। एड्रियन को देखते ही ईथन खुश हो जाता है, क्योंकि एड्रियन उसका बहुत अच्छा दोस्त है। अंदर जाते ही वो पानी पीता है, क्योंकि बहुत दूर से भाग के आया था। लेकिन ईथन को फौरन फील हो जाता है कि कुछ बहुत सीरियस हुआ है। अंदर बैठते ही वो पूछता है, ब्रो क्या हुआ, तू इतना अपसेट क्यों लग रहा है? और फिर एड्रियन सारी बात बता देता है। वो दुखी आवाज में कहता है, वेनेसा मुझे छोड़कर चली गई, उसे लगता है कि मैं उसके लिए इनफ नहीं हूँ। ओलिविया उसे समझाते हुए कहती है, देखो, ब्रेकअप्स इजी नहीं होते, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ को कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती। एड्रियन सिर्फ चुप बैठा रहता है। क्लियरली वो बहुत हर्ट था। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होने चला जाता है। शावर के नीचे खड़ा वो पुरानी बातें याद कर रहा होता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ईथन वहां आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, ब्रो टेंशन मत ले, अभी सब खत्म नहीं हुआ। कभी जो चीज टूट जाती है वही बाद में बेटर प्रूव होती है। एड्रियन उदास सी स्माइल के साथ कहता है, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो इतने टाइम से मुझे चीट करती रही। ईथन उसको कहता है, यार रिलेशनशिप्स उतने सिंपल नहीं होते जितना हम समझते हैं। तभी ओलिविया भी वहां आ जाती है और सामने बुर्ज खलीफा देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि ईथन और ओलिविया की मैरिड लाइफ नॉर्मल कपल्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। रात हो जाती है और एड्रियन का मूड अभी भी ऑफ होता है। उसके दिमाग में सिर्फ वेनेसा की बातें ही चल रही होती हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने सालों का रिलेशनशिप इतनी जल्दी कैसे टूट गया। थोड़ी देर बाद ईथन और ओलिविया उसके साथ बैठे थे और ईथन कैजुअली एक अजीब सी बात बोल देता है, ब्रो ऑनेस्टली दुनिया में हर रिलेशनशिप सेम नहीं होता। एड्रियन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या मतलब? इस पर ओलिविया स्माइल करते हुए कहती है, हम दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट है। ईथन सीधा कह देता है, हम ओपन मैरिज में है। ये सुनकर एड्रियन एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। सीरियसली? वो हैरानी से पूछता है। ओलिविया एक्सप्लेन करती है, देखो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करेंगे। हम इमोशनली कमिटेड हैं, लेकिन लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय भी करते हैं। एड्रियन को ये सब काफी वियर्ड लग रहा होता है। वो फौरन बोलता है, तुम लोगों को जेलसी नहीं होती? ईथन हंसता हुआ कहता है, ऑब्वियसली कभी वियर्ड लगता है, बट ट्रस्ट होना चाहिए। ओलिविया मजाक में कहती है, और अगर मैं किसी को पसंद कर लूं तो ईथन पैनिक नहीं करता। एड्रियन अब भी
पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होता। उसे ये सब अनयूजुअल लग रहा था, लेकिन ईथन कैजुअली मजाक करते हुए बोल देता है, ब्रो अगर तुम और ओलिविया भी कभी क्लोज हो जाओ तो मुझे इशू नहीं होगा। ये सुनकर एड्रियन ऑकवर्ड फील करता है और फौरन बात चेंज कर देता है। थोड़ी देर बाद ईथन ऊपर जाकर सो जाता है और ओलिविया और एड्रियन बातें कर रहे होते हैं। ओलिविया उदास सी लग रही होती है। वो कहती है, ऑनेस्टली कभी ईथन से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ओलिविया थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, हम फैमिली वेकेशन के लिए आए हैं, लेकिन वो बार बार काम के नाम पर सिटी चला जाता है। जैक्सन को भी हार्डली टाइम देता है। एड्रियन समझाने की कोशिश करता है, मे बी काम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ओलिविया सिर हिला देती है, मुझे पता है वो सिर्फ काम के लिए नहीं जाता। उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली फील हो रही होती है। किचन में बात करते करते एड्रियन इमोशनल हो जाता है और वनेसा को याद करने लगता है। मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। वनेसा मुझसे बोर हो गई थी। ओलिविया उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास आती है। तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो जितना तुम खुद को समझ रहे हो। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि उनका दिल मस्ती करने को कर रहा है और ओलिविया एड्रियन के करीब आ जाती है और वो दोनों प्यार करना शुरू हो जाते हैं। वो सारी हदें पार कर देते हैं। अगली सुबह अचानक एक गुस्से में आदमी घर के बाहर आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, वो छोटा शैतान कहाँ है? एड्रियन फौरन बाहर निकलता है और पूछता है, क्या हुआ? आदमी गुस्से में बोलता है, तुम लोगों के बच्चे ने मेरी जेट्स की पानी में डुबो दी। एड्रियन सिचुएशन कम करने की कोशिश करता है, रिलैक्स ब्रो, हम डैमेज कवर कर देंगे। लेकिन आदमी का गुस्सा कम नहीं होता। वो चिल्ला कर कहता है, दोबारा वो लड़का मुझे मिला ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर एड्रियन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों फिजिकली फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी एड्रियन पर हैवी पड़ रहा होता है। तभी ओलिविया फौरन बीच में आती है और सिचुएशन हैंडल करते हुए एड्रियन को बचाती है। इसके बाद ईथन आता है, एड्रियन से हेलो हाय करता है, लेकिन एड्रियन उसे ओलिविया के साथ जो उसने खूनी खेल खेला था उसके बारे में बता देता है, क्योंकि उसको लगा ईथन को गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन ईथन गुस्से से पागल हो जाता है और दोनों में बहुत बड़ी जंग होती है। ईथन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ उसके ही दोस्त के साथ सोई है। वो पूरे घर की हर चीज तोड़ देते हैं और जंग करते हुए बाहर आ जाते हैं, जहां उनको ओलिविया देख लेती है और आखिर उनकी जंग खत्म हो जाती है। वो उन दोनों से बात करती है, मैं एड्रियन के साथ सोई हूँ और मुझे बहुत मजा आया है। लेकिन ईथन को कहती है, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, हमने ये बात की है कि हम एक दूसरे को रोक नहीं सकते। इसके बाद ईथन का गुस्सा ठंडा हो जाता है। एड्रियन गिल्टी फील करते हुए कहता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी ब्रो। ओलिविया भी इमोशनल होकर कहती है, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ईथन गहरी सांस लेता है और कहता है, फॉरगेट इट, जो हो गया सो हो गया। ओलिविया हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। ईथन स्लोली कहता है, हमने जो लाइफस्टाइल चूज की है ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओलिविया एनवायरनमेंट बेटर करने के लिए कहती है, कल हम सब जैक्सन के साथ अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, लेकिन ईथन मना कर देता है, सॉरी मुझे कल फिर सिटी जाना है मीटिंग के लिए। लेकिन ईथन बस शॉर्ट आंसर देकर बात खत्म कर देता है। अगला दिन आता है और ईथन के बिना एड्रियन, ओलिविया और जैक्सन अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं। वहाँ जैक्सन बहुत एंजॉय कर रहा होता है और एड्रियन भी काफी टाइम बाद जेन्युइनली खुश नजर आता है। दिन के दौरान एड्रियन और ओलिविया का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच ओलिविया की मुलाकात एक हैंडसम अफ्रीकन गाय से होती है और वो कैजुअली उसके साथ बात करने लगती है। ये देखकर एड्रियन को अजीब सा फील होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे इतनी जेलसी क्यों हो रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, या कहीं ओलिविया इस बंदे को घर ना ले आए। आखिरकार एड्रियन उस अफ्रीकन गाय के पास जाता है और थोड़ा रूड टोन में कहता है, ब्रो मे बी तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन तभी ओलिविया आ जाती है और एड्रियन को साइड पर ले जाती है। वो हैरानी से पूछती है, तुम्हें हुआ क्या है? एड्रियन फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा उसके इतना क्लोज होना। ओलिविया कंफ्यूज्ड होकर कहती है, सीरियसली तुम ये बोल रहे हो? एड्रियन धीरे से कहता है, पता नहीं, कल रात के मजे के बाद सब डिफरेंट लग रहा है। ओलिविया कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर सॉफ्टली कहती है, एड्रियन तुम इमोशंस को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, भूल जाओ वो रात, आगे बढ़ो। लेकिन एड्रियन के लिए अब सब सिंपल नहीं रहा था। शायद वो उसके लिए सीरियस फीलिंग्स डेवलप करने लगा था। इसी बीच कहानी दूसरी साइड शिफ्ट होती है, जहां हम वनेसा को देखते हैं जो अपनी न्यू लाइफ को फुल एंजॉय कर रही होती है और उसके साथ होता है एक रॉक स्टार जिसे देखकर लग रहा था कि मजे की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। वो उससे पूछती है, तुमको कौन सा सिंगर पसंद है? वो कहता है, जैसे तुमने मुझे अभी सॉन्ग सुनाया है मुझे तुम सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्योंकि वनेसा ने उसको बहुत से सॉन्ग सुनाए थे। वनेसा लड़के को कहती है, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ नीचे से। लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है एड्रियन उसके घर था। वनेसा उसे देखकर डर जाती है और उसको कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एड्रियन कामली कहता है,
बस तुमसे बात करनी थी। इसी दौरान रॉकस्टार भी नीचे आ जाता है और फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ एड्रियन से मिलता है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड जरूर थी और वनेसा से कहता है, ये कौन? वो बताती है, ये मेरा हस्बैंड है। वो कहता है ओके और उनके पास बैठ जाता है। वनेसा सीधा कह देती है, देखो एड्रियन, हम दोनों के बीच जो था वो खत्म हो चुका है। लेकिन एड्रियन इस बार कुछ और ही सोच कर आया होता है। वो कहता है, मे बी रिलेशनशिप को एक और चांस देने का तरीका हो सकता है। वनेसा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, कैसा तरीका? एड्रियन गहरी सांस लेकर बोलता है, हम ओपन मैरिज ट्राई कर सकते हैं। ये सुनकर वनेसा बिल्कुल शॉक हो जाती है। सीरियसली तुम ये कह रहे हो? एड्रियन सिर हिलाकर कहता है, हाँ, अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो मे बी हम दोनों एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं, और अगर कभी किसी और के साथ रियल फीलिंग्स आ गईं, तब अलग हो जाएंगे। वनेसा वो मान जाती है, बट जेलसी वाली ड्रामा नहीं होनी चाहिए। एड्रियन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, डील। लेकिन रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी एड्रियन इमेजिन कर रहा था। अगली सुबह ही एड्रियन देखता है कि वनेसा घर में नए लड़कों को ले आती है मजे करने के लिए। सरप्राइजिंगली एड्रियन को शुरू में इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो रॉकस्टार के साथ दोस्ताना वाइब भी बना लेता है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन वियर्ड होने लगती है। इसी बीच ईथन भी एड्रियन के पास आ जाता है। उसका मूड बहुत खराब होता है। ब्रो, ओलिविया ने मुझे घर से निकाल दिया। एड्रियन शॉक्ड होकर पूछता है, व्हाट? क्यों? ईथन फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, पता नहीं, वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही। एड्रियन उसे समझाने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद एड्रियन की मुलाकात फिर ओलिविया से होती है, जब वो जैक्सन को स्कूल छोड़ने आई होती है। ओलिविया काफी डिस्टर्ब लग रही होती है। एड्रियन उसको ईथन के बारे में पूछता है। वो एड्रियन को बताती है, ईथन का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फाइनेंसेस मेस में है, शायद सब कुछ लूज हो जाए। एड्रियन को ये सुनकर बहुत शॉक लगता है। वो कहता है, ईथन ने मुझे कुछ नहीं बताया। ओलिविया उदास टोन में कहती है, उसने सब कुछ हाइड किया हुआ था। एड्रियन उसे सपोर्ट करता है और कहता है, तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। लेकिन ओलिविया क्लियरली हर्ट थी। नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है। थोड़ी देर की बात के बाद एड्रियन फाइनली अपने दिल की बात बोल देता है, ऑनेस्टली मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। ओलिविया उसकी तरफ देखती है। एड्रियन धीरे से कहता है, जो टाइम हमने साथ स्पेंड किया मेरे लिए वो स्पेशल था। ओलिविया कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, सच बोलूं तो मेरे लिए भी वो टाइम बहुत खास था। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये करके एड्रियन के चेहरे पर काफी टाइम बाद रियल हैप्पीनेस नजर आती है। उसे लगने लगता है कि फाइनली लाइफ फिर से ट्रैक पर आ रही है। दूसरी तरफ ईथन अब एड्रियन और वनेसा के घर टेम्पररीली रह रहा होता है, और वहीं एड्रियन को लगने लगता है कि शायद ओलिविया के साथ उसका फ्यूचर हो सकता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सिचुएशन अभी और ज्यादा मेसी होने वाली थी, क्योंकि ईथन और ओलिविया की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी और वनेसा को लड़कों में मजा नहीं आ रहा था। इसलिए वो अब एक लड़की को लेके आई थी ताकि कुछ अलग करे। एक दिन जैक्सन ने स्कूल में कोई प्रॉब्लम खड़ी की होती है। जैक्सन किसी लड़के से फाइट कर लेता है और बात प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाती है, और प्रिंसिपल ने ओलिविया को बुलाया था। साथ एड्रियन और ईथन भी होते हैं। प्रिंसिपल बहुत नाराज था, इसलिए वो उन सबको कहता है, गलती तो हुई है, इससे अब हमको आपके बच्चे को स्कूल से निकालना होगा। इसके बाद वो चले जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने जैक्सन को निकाल दिया था। लेकिन आते वक्त ओलिविया ईथन पर फट पड़ती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। ईथन बार बार प्रॉमिस करता है कि वो सब ठीक कर देगा, बस एक चांस दे दो, I'll fix everything। लेकिन ओलिविया का ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। इसी बीच एड्रियन और ओलिविया एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं। एड्रियन को लगने लगता है कि फाइनली उसे वो इंसान मिल गया है जो उसे समझता है। लेकिन फिर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ईथन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लीगल ट्रबल में फंस जाता है और कुछ टाइम के लिए जेल चला जाता है। एड्रियन उससे मिलने भी जाता है। ईथन उदास जरूर होता है, लेकिन फिर भी एड्रियन से एक ही बात कहता है, जैक्सन और ओलिविया का ख्याल रखना। वो उसको कहता है कि मैंने उनका ख्याल अच्छे से रखा हुआ है। मैं और ओलिविया रात को रोज मजे करते हैं। टाइम स्किप होता है। कुछ महीने बाद एड्रियन और ओलिविया एक साथ रहने लगते हैं। जैक्सन भी एड्रियन के साथ काफी अटैच हो जाता है, लेकिन इसी दौरान ईथन भी जेल से बाहर आ जाता है। अब ऑकवर्ड सिचुएशन ये होती है कि तीनों का फेस ऑफ ऑलमोस्ट रोज होने लगता है। ईथन क्लियरली रिग्रेट फील कर रहा होता है। एक दिन वो डिवोर्स पेपर्स लेकर ओलिविया के पास आता है। मुझे पता है मैं परफेक्ट हस्बैंड नहीं था, बट आई स्टिल केयर अबाउट यू। ओलिविया इमोशनल जरूर होती है, लेकिन कंफ्यूज्ड भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। फिर आता है जैक्सन की बर्थडे पार्टी का दिन।
पार्टी में काफी लोग आए होते हैं, वनेसा, उसका मैजिशियन बॉयफ्रेंड डेमियन और बाकी सब भी। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग एंट्री होती है ईथन की, जो अपने साथ मार्था को लेकर आता है। और वियर्ड बात ये थी कि मार्था का ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनालिटी काफी हद तक ओलिविया जैसी लग रही होती है। ये देखकर ओलिविया को अजीब सा फील होता है। एक जगह पर ईथन और वो लड़की किस कर रहे होते हैं तो ओलिविया ईथन को साइड में ले जाकर पूछती है, ये सब क्या है? तब ईथन फाइनली सच बोल देता है, ऑनेस्टली मैं कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाया। ओलिविया शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखती है। ईथन आगे कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि अगर तुम्हें कोई बेटर इंसान मिल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। इसी फियर की वजह से मैंने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ये बात ओलिविया को डीपली हिट करती है। उसे रियलाइज होता है कि ईथन ने बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन फीलिंग्स फेक नहीं थी और वो किस करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एड्रियन अपस्टेयर्स होता है, जहां उसकी मुलाकात वनेसा से होती है, जहां वो उसको गाना भी गा के सुनाती है। वनेसा इमोशनल होकर कहती है, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हारे बिना हैप्पी नहीं हूँ। मैं जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लूं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सका। एड्रियन कुछ सेकंड्स चुप रहता है। उसके इमोशंस ऑलरेडी मैसी थे। वो उसको किस करने का कहती है, लेकिन एड्रियन मना कर देता है क्योंकि अब वो ओलिविया के साथ रहना चाहता था। नीचे ईथन और ओलिविया अपनी फीलिंग्स क्लियर कर रहे होते हैं और धीरे धीरे उनके बीच की डिस्टेंस कम होने लगती है। एड्रियन जब नीचे आता है, वो ओलिविया को ढूंढते हुए उसके कमरे में चला जाता है। उस वक्त एड्रियन को समझ आ जाता है कि शायद कुछ रिलेशनशिप्स टूटकर भी वापस जुड़ जाती हैं और कुछ लोग सिर्फ हमें लाइफ का एक चैप्टर समझाने के लिए आते हैं। आखिरकार एड्रियन वनेसा को एक और चांस देने का डिसीजन लेता है। इसके बाद सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वनेसा ने एड्रियन के लिए एक स्पीच लिखी होती है कि मैंने बहुत से लोगों को ट्राई किया, रात दिन मजे किए, बहुत से लड़कों को एक साथ गाना सुनाया, लेकिन तुम्हारे जैसा मजा नहीं आया। आई लव यू। इस स्पीच को सुनकर एड्रियन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसको माफ कर देता है। इसके बाद टाइम फिर स्किप होता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि एड्रियन और वनेसा फिर साथ हैं। उनका एक बेटा भी हो चुका होता है। वो दोनों हॉलिडे के लिए ईथन और ओलिविया के बीच हाउस पहुंचते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ईथन और ओलिविया भी फिर साथ आ चुके होते हैं। सब लोग साथ बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे इतना इनसे ज्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। सच्चे प्यार की मस्ती वाली कहानी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करके जाना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। और अगर आपको इससे हटकर किसी और वीडियो पर एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना।